भारतीय एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स का भांडा फोड़ दिया है और धारकर ने ये रिपोर्ट दी, रिटर्न रिपोर्ट दी कि भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान का मजबूत रडार सिस्टम, उसने भारतीय जहाजों को उनको कैप्चर किया और लॉक किया टारगेट के तौर पे कि जो ही एंटर होंगे इनको फौरी मार के गिरा दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, भारतीय एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स का भांडा फोड़ दिया है। इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय एयरफोर्स के धारकर साहब। उन्होंने एक मुकम्मल जायजा लिया भारतीय एयरफोर्स का और प्रॉपरली एक्टिविटी करवाई कि आप पाकिस्तान पे अटैक करें, जबकि पाकिस्तान का मजबूत रडार सिस्टम, उसने भारतीय जहाजों को उनको कैप्चर किया और लॉक किया टारगेट के तौर पे कि जो ही एंटर होंगे इनको फौरी मार के गिरा दिया जाएगा। ये लॉक होने के बाद भारतीय जहाज, इनके प्लेन जो है वो वापस चले गए हैं और धारकर ने ये रिपोर्ट दी, रिटर्न रिपोर्ट दी कि भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इनके वाइस प्रेसिडेंट धारकर साहब को ओहदे से हटा दिया गया है कि ये आपने कैसी रिपोर्ट दी है। क्योंकि सच बोलना धारकर साहब को महंगा पड़ा, उनको शीशा दिखाना भारत को महंगा पड़ा और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया माशाल्लाह से, जो कि लीड कर रहे थे भारतीय एयरफोर्स को। और नरमिंद यशवर साहब को नया वाइस प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। अब ये भारतीय एयरफोर्स को लीड कर रहे हैं जी। और ये लेट्स सी कि अब भारत की आंखों में कैसे धूल झोंकते हैं, अब ये सच्ची झूठी रिपोर्ट क्या तैयार करके पेश करते हैं। सिर्फ एयरफोर्स ही इनकी कमजोर नहीं हुई, इनका जो इंडियन आर्मी है वो विंग भी बहुत ज्यादा कमजोर है। भारतीय जर्नैल को साइडलाइन किया गया है। जर्नैल एक बैकबोन होती है। जर्नैल पाक फौज का जिस तरह एक जर्नैल है, वो 20 जर्नैल अगर लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को, इसी तरह सेम स्ट्रक्चर के साथ इंडिया में भी जर्नैल की एक वैल्यू है, वो एक लीड कर रहा होता है। एक जर्नैल को साइडलाइन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसने पहलगाम की दहशतगर्दी का उसने बयान दिया कि ये पाकिस्तान ने नहीं की, हरगिज ये दहशतगर्दी तो इंडिया ने की है खुद, जिस वजह से बेचारे भारतीय जर्नैल को साइडलाइन किया गया और इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको बुलाया ताकि उनकी कोई तरबियत की जा सके, उनसे कोई झूठा बयान, कोई नया बयानिया दिया जा सके और कोई ना कोई नई झूठ और फ्रॉड का पलंदा बनाया जा सके। आप सिर्फ इनकी भारतीय आर्मी, इनकी भारतीय एयरफोर्स और इनके अपने 9 स्टेट के जो मसाइल चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इंडिया अंदर से कमजोर पड़ चुका है, जबकि सिखों ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, अलग ऐलान मीडिया पे बैठ के, कि नरेंद्र मोदी हमारे निशाने पे है। ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਚੇਗਾ ਮੋਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो 2.5 करोड़ सिख यात्री पाक फौज के साथ खड़े होंगे। और अगर भारतीय फौज अगर अटैक करती है, सिख भाइयों ने ऐलान किया है कि अगर भारतीय फौज अटैक करती है तो पहले सिखों से लड़ना होगा, उसके बाद आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान आर्मी से लड़ेंगे। नाजरीन, इंडिया टुकड़े टुकड़े होता नजर आ रहा है मुझे। अगर ये जंग होगी तो ये यकीनी आखिरी जंग होगी और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को फतेह नसीब होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।